बोतल से उनका दूध गिर गया, ये देखिए। तो दोस्तों एक गड़बड़ हो गई है, जो ये हम दरवाजे ले आए थे। तो चलो जी, हम ले तो ऐसे जा रहे हैं, इसको जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। ये तो मौसम आपने डेली आजकल देख लिया होगा, क्लियर सा मौसम रहता है और सामने वाली पहाड़ी से धूप आती है। यहाँ बिल्कुल अभी ठंडा है मौसम। तो अभी मुझे फ़ोन आया उखीमठ से, जिनसे मैंने वो दरवाजे ऑर्डर करे थे कि आपके दरवाजे आ चुके हैं। कल दिन में ऑर्डर करे, आज सुबह उखीमठ पहुँच चुके हैं। तो अभी मुझे जाना है उखीमठ और वहाँ से जो दरवाजे हैं वो पहुँचाने हैं नए वाले घर तक। तो चलिए जी, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ उखीमठ जाने की। और आजकल इतनी दौड़ भाग हो गई ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उखीमठ जाना पड़ता है। लेकिन आज छोटी चीज़ नहीं है, आज बड़ी चीज़ है। अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे अभी तक धूप ढंग से नहीं आई है। साथ ही साथ यहाँ पे मॉइस्चर सी रहती है, तो यहाँ पे धूल और मॉइस्चर मिक्स हो गई। पूरी सीट ख़राब हो रखी है। अभी यहाँ पे कुछ तो जुगाड़ रखना पड़ेगा, इतना ठंडा हो रहा है। मैंने रेस्ट दे दी फिर भी पिकअप नहीं पकड़ी। अब पकड़ी पिकअप। तो सोचिए जब पूरी ठंड पड़ जाती है तो उसके बाद क्या हालत होगी पहाड़ों में। मेरे को किसी ने पूछा था कि पहाड़ों में साइकिल नहीं चलाते क्या, तो पहाड़ों में कोई ही साइकिल चलाते हैं, क्योंकि एक साइड कहीं पर डाउन रहता है तो वापसी के टाइम पे वहाँ पे उतनी ही चढ़ाई होगी, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ साइकिल नहीं चलाते हैं। पिछले दिन की वीडियो अगर आपने ईयरफोन लगा के देखी होगी तो उसमें आपको सिर्फ लेफ़्ट साइड में ही आवाज़ सुनाई दी होगी मोटो ब्लॉग के टाइम पे। तो हुआ कुछ ऐसे, उसमें माइक वाली जो पिन है वो सही से नहीं लगी हुई थी, उसमें सिर्फ लेफ़्ट वाले पे आवाज़ आ रही थी और राइट वाला बिल्कुल म्यूट था मोटो ब्लॉग के टाइम पे। हो तो ये फाफन गांव के हैं, यहाँ मुझे ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। तो इनकी दुकान है, तो वहाँ पे दूध की बोतल दी है उन्होंने, तो वो ले जानी है अपने साथ। और यहाँ से चौखमा पर्वत दिखना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ना एक रील बना देता हूँ इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि सामने का जो पहाड़ है ना वो कुछ गजब ही दिखाई दे रहा है। और नीचे है ब्राह्मण खोली और इधर दूसरे साइड गुप्तकाशी और सामने केदारनाथ वैली। तो अगर आप मेरे साथ अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर देते हैं सामने वाले पहाड़ की, जो कि आपको देखने को मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम पे। अरे यार, बोतल से उनका दूध गिर गया, ये देखिए। मेरी पैंट पे पीछे से छापा लग गया। अरे रे, दूध गिर गया लोगों का। क्या बोतल दी उन्होंने भी, ढक्कन पता नहीं किस चीज़ का लगा रखा है उस पर। देखिए पूरा बैग हो गया ख़राब, पूरी सीट में दूध पड़ गया। पूरा बैग गंदा हो गया, बैग धोना पड़ेगा घर जाके। वो तो अच्छी बात ये रही कि बैग में कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहे, नहीं तो ये फिर पूरा गड़बड़ हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। पर उनको ना अच्छी बोतल में देना चाहिए था दूध। अरे अंकल जी, इतनी सुबह लगा ली। तो सबसे पहले तो मुझे दरवाजे देखने हैं कि सही नाप के हैं या नहीं, क्योंकि और दरवाजे तो होंगे पर पीवीसी वाले देखने पड़ेंगे। तो ये हैं जी हमारे दरवाजे आ चुके हैं, कुछ इस कलर के, और इसमें पीवीसी वाले भी हैं। अच्छा, ये हैं पीवीसी वाले पीछे। चलो जी, दरवाजे भी आ चुके हैं। एक बार पेमेंट करते हैं, फिर उनका दूध भी देना है और एक गाड़ी की व्यवस्था करनी है। सामने पे एक गाड़ी लगी तो है रांसी की, पता करते हैं उसमें। भाई तुम पेट हैं 6 तरफ लैंड था। चलो जी, गाड़ी भी तुरंत मिल गई, रांसी की गाड़ी थी वो। ओ भाई, ये तो भारी भी हैं बहुत। तो चलिए जी, सामान भी रख लिया है, गाड़ी में आ रहा है पीछे से, तो इसको हम मनसुना में उतारेंगे, फिर वहाँ से ले जाना है गिरिया के लिए। अभी तो मैं फाइबर वाले दरवाजे ले आ रहा हूँ, लेकिन अभी जो दूसरे दरवाजे हैं ना वो बहुत भारी हैं। आज यहाँ पे मिस्त्री लोग भी नहीं आ रखे हैं दरवाजे की खिड़की फिट करने के लिए, बस इन्हीं दरवाज़ों की देर थी। इसके बाद दरवाजे सारे कंप्लीट, फिर कल वो आ जाएंगे, कल सारे दरवाजे लगा के पूरा काम फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों एक गड़बड़ हो गई है, जो ये हम दरवाजे ले आए थे फाइबर वाले, इनमें से एक दरवाज़ा डैमेज हो रखा है, तो वो वापस करना है। वैसे वहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखा था, पर मुझे लगा इतना तो चल जाएगा, लेकिन जब मैंने खोला तो अंदर से कुछ ज़्यादा ही डैमेज था। बाकी दूसरा हमने अंदर रख दिया है
अब इसको वापस ले जाएंगे यहाँ से फिर ऊखीमठ। सौरभ जोशी वाला सीन हो गया, उसके साथ भी ऐसे ही होता है कि वो कुछ सामान ले आता है, वो ख़राब ही निकलता है, फिर दोबारा लेना पड़ता है उसको। चलो फिर देखते हैं। तो ये है वो दरवाज़ा, यहाँ पे ये डैमेज हो रखा है और इस साइड से भी ये गैपिंग है इसमें, और दूसरे साइड से भी काफ़ी ज़्यादा ये टूटा हुआ है, यहाँ से सीख पड़ी हुई है, तो इसको वापस करने के लिए ले जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये दरवाज़ा बाइक में जा पाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं लगी हैं अभी, सवारी वाली सवारियाँ तो है नहीं उनमें अभी। तो चलो जी, हम ले तो ऐसे जा रहे हैं इसको, जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, और इस पर आगे से हवा लग रही है तो इसलिए इसको आराम से ले जाना पड़ेगा। तुरंत तो दरवाज़ा नहीं मिलेगा, अब उनको फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा इसी साइज़ का, और फिर उसको हम ले आएंगे। शायद 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। बाइक में हम 30 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हवा ज़्यादा लग रही है उससे, और अगर कोई बड़ी गाड़ी आ रही है तो हमको थोड़ा रुकना पड़ रहा है। अब मनसुना में गाड़ी तो थी नहीं, इसलिए हमको ऐसे बाइक में ही लाना पड़ा। चलो कोई नहीं, वापस तो हो ही जाएगा और दूसरा दरवाज़ा भी मिल ही जाएगा। यही ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो फाइनली जी ऊखीमठ मार्केट में तो पहुंच चुके हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, टाइम तो लगा। तो चलिए जी, ऊखीमठ का काम भी निपटा दिया है। अब देखते हैं दरवाज़ा कितने दिनों के बाद आता है। तो आज की दौड़ भाग से भी हो गई है हालत ख़राब। अब ये दौड़ भाग तब तक रहेगी जब तक कि मकान का काम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। देखते हैं क्या होता है। दरवाजे लेने के लिए हमने कलम भाई को बोल दिया है, थोड़ी देर में ले आएंगे, और तब तक हम ये 2 पल्ले ले आए रोशनदान के। अल्लाह तुम कितना हौसला नहीं देख रहे कमरा दिखाना हो। अच्छा, और ना लाइफ में वैसे एक बार ये एक्सपीरियंस होना ही चाहिए मकान बनाने का, नहीं तो पता क्या होता है, कहीं अचानक से नया मकान बनाना पड़ गया ना, तो तब आदमी को खुद ही सामान लेना पड़ेगा ना, तब दिक्कत होती है। और अभी यहाँ पे कुछ बजरी आई थी, उसमें भी ये लकड़ी के छिलके पड़ गए, बजरी छाननी पड़ेगी और उनको कट्टे पे भर के अलग करना पड़ेगा। जो वो बंदा है जो हमारे दरवाजे ले आया, उस पर इतना पसीना आ रखा ना, सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो कि बहुत मेहनत करते हैं। देखिए उन्होंने यहाँ पे हमारे दरवाजे ले आए, उतारे जैसे ही, फिर उसके बाद दूसरे काम के लिए चले गए। बस काम की कमी नहीं है, बस काम करने वाला चाहिए, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पहाड़ों में। हमने भी सारे कट्टे भर दिए, हमको भी काम चाहिए, हम भी काम कर लेते हैं। तो ये सब सीन है, देखते हैं क्या हो पाता है आगे। आज सारे दरवाजे आ चुके हैं, बस एक PVC वाला रह गया है जिसके बदले हमको दौड़ भाग दोबारा करनी पड़ी। देखते हैं वो भी कब तक आता है, आएगा तो उसको भी फिट कर देंगे। तो सनसेट भी हो चुका है और आज हमने काम भी निपटा दिया है। जो पानी का पिट था उसका हमने वो पाड़ खोला, तो पानी का पिट भी तैयार हो चुका है। बाकी अभी काफ़ी सारे काम बाकी हैं, आप जुड़े रहिए, आपको अपडेट मिलते रहेंगी। और सामने चौखंबा पर्वत की एक पीक दिखाई दे रही है, उस पर अभी धूप लगी हुई है हल्की सी, तो प्यारा सा लग रहा है। तो चलते हैं अब हम भी घर की ओर।